Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another part of Untamed Novel Explanation. So today I'm gonna share hashtag Wangshan part 6. Sadly, आज का ये चैप्टर लास्ट चैप्टर होने वाला है. चैप्टर 126, चैप्टर नेम इज ड्रीम्स कम ट्रू. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बीच वाले चैप्टर्स को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उनमें वैंक्शन सीन्स नहीं हैं, इसीलिए वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए. तो वेइंग सारे जूनियर्स के साथ शटल को खेल रहा था और अपने पैर पर उसे उछालते हुए काउंट कर रहा था. वांगजी भी तभी वापस आया था. उसने देखा कि वेइंग ने काउंट करते वक्त 1371 के बाद डायरेक्ट 1381 बोला और लास्ट में शटल कॉक को ऊपर तक उछालते हुए बोला 1600. सारे जूनियर्स उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, यंग मास्टर वे ने 1600 टाइम्स किया, तुम हार चुके हो. और सब वेइंग के लिए तालियां बजाने लगे. तभी एक जूनियर बोला, मुझे लगता है कुछ तो गलत है. तो वेइंग कहने लगा, क्या गलत है? वो लड़का कहने लगा, 90 के बाद डायरेक्ट 100 कैसे आया, कुछ तो गड़बड़ है. बाकी सारे जूनियर्स वेइंग के सपोर्ट में कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस हार मानने से डर रहे हो. वेइंग भी कहने लगा, तुम खुद काउंट करो, 9 के बाद जब 10 आता है तो 90 के बाद 100 आना चाहिए ना. वो लड़का कहने लगता है, ऐसा है क्या, पर मुझे तो नहीं लगता. वेइंग कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, चलो किसी और से पूछते हैं. काफी टाइम तक इधर उधर देखते हुए वांगजी की तरफ इशारा करते हुए बोला, यंग मास्टर आप जरा इधर आइएगा, आप काफी सच्चे मालूम होते हैं. वांगजी उसके पास जाकर कहने लगा, क्या हुआ? तो वेइंग पूछने लगा, क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे? वांगजी कहता है, ठीक है. तो वेइंग कहता है, प्लीज मुझे बताइए 90 के बाद क्या आता है? वांगजी कहता है 100. तो वेइंग कहता है, थैंक यू. फिर वांगजी उसे यू आर वेलकम बोलकर वहां से चला जाता है. वेइंग उस लड़के से कहने लगा, देखा तुम हार चुके हो. वो लड़का अपनी हार मान लेता है और कहता है, जैसा मैंने कहा था कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ये शुगर स्टिक्स दूंगा. और वेइंग के हाथ में शुगर स्टिक्स दे देता है. वेइंग वांगजी के पास जाकर कहता है, लंजा आज सच में तुमने मुझे उन लड़कों के सामने बचा लिया. वांगजी कहता है, सॉरी मैं आज आने में थोड़ा लेट हो गया. वेइंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ी देर और आते तो मैं शटल कॉक 300 टाइम्स और मार सकता था. तो वांगजी कहता है 1600 टाइम्स. वेइंग सुनकर हंसने लगता है. अब वांगजी कुछ बोलने ही वाला होता है कि वेइंग एक शुगर स्टिक वांगजी को खिला देता है और उससे कहने लगता है, लंजा तुम्हें स्वीट टेस्ट पसंद है? अगर नहीं पसंद तो मैं वापस ले लेता हूँ. पर वांगजी उसे खाने लगता है. वेइंग वांगजी के साथ जाते वक्त हर एक शॉप पर जाता है और अलग अलग स्नैक्स खरीदता है. वांगजी को भी टेस्ट कराता है. कुछ वांगजी को सच में अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ उसे बहुत अजीब लगते हैं. अब दोनों सूप पीने के लिए एक सूप शॉप पर रुकते हैं. वेइंग अपने लिए लोटस रिप सूप ऑर्डर करता है और वेट करने लगता है. तभी अचानक से वांगजी उठता है. वेइंग पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांगजी कहता है, मैं अभी वापस आता हूँ. कुछ देर बाद वांगजी वापस आ जाता है और वेटर भी सूप लेकर आ जाता है. वेइंग सूप टेस्ट करके वांगजी के कान में कहता है, सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो वांगजी पूछता है, क्यों? वेइंग कहता है, लोटस इतने हार्ड नहीं होते, ये ठीक से बॉयल नहीं हुए हैं. ये सूप उस सूप के सामने कुछ नहीं जो मेरी शिजे बनाती थी. इस सूप में मसाले का फ्लेवर भी नहीं है. वांगजी थोड़ी देर बाद पूछता है, मसाले का फ्लेवर कैसा होना चाहिए? वेइंग कुछ नोटिस करता है और वांगजी से पूछता है, हंगुन जुन, कहीं तुम मेरे लिए लोटस रिप सूप बनाने का तो नहीं सोच रहे? क्या तुम अभी अंदर प्रोसेस देखने गए थे कि सूप कैसे बनाया जाता है? इससे पहले कि वांगजी कोई आंसर करता, वेइंग उस पर हंसने लगा और कहने लगा, हंगुंग जुन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सेक्ट में कोई भी आज तक किचन में नहीं गया और जिस तरह का खाना खाकर तुम बड़े हुए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा फूड कभी भी बना पाओगे. वांगजी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया. वेइंग ने फिर से पूछा, लंजा, क्या तुम सच में मेरे लिए खाना बनाने का सोच रहे थे? वांगजी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया.
तो वेइंग ने कहा, लंजा कुछ तो कहो। वेइंग थोड़ी देर बाद कहने लगा, लंजा माय डियर, मैंने वो सब कुछ तुम्हें परेशान करने के लिए कहा था। अगर तुम सच में मेरे लिए खाना बनाओगे और तुम सब कुछ जला क्यों ना दो, मैं फिर भी तुम्हारे सामने वो जला हुआ ही खा जाऊंगा। वांगजी कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वेइंग उसके पास आते हुए बोला, तो तुम मेरे लिए खाना बनाओगे या नहीं? लंजा प्लीज मेरे लिए खाना बनाओ ना, प्लीज मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है। वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वेइंग कहता है, लंजा तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ देर बाद वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना चुका हूँ। वेइंग सरप्राइजिंगली कहता है, तुम मेरे लिए खाना बना चुके हो, लेकिन कब, मुझे क्यों नहीं याद? तो वांगजी कहता है, फैमिली बैंक्वेट वाले दिन। वेइंग कहता है, उस रात को तुम जो मेरे लिए खाना लेकर आए थे, मुझे लगा कि तुम वो कई टाउन से लाए हो, लेकिन क्या वो तुमने खुद बनाया था? वांगजी कहता है, हाँ। वेइंग कहने लगा, क्लाउड रेसेस में किचन भी है? क्या तुमने वेजिटेबल्स को वॉश किया और खुद काटा? और क्या तुमने पैन में ऑयल लेकर मसाला भी डाला? वेइंग ये सुनकर स्पीचलेस हो गया था और उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वांगजी का कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगा। वांगजी को याद आया कि वो लोग सूप शॉप में थे। वांगजी वेइंग का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, वेइंग। तो वेइंग कहने लगा, लंजा आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बस बहुत खुश था। लंजा तुम हर चीज में इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तुम कुकिंग में भी इतने अच्छे हो। वांगजी बचपन से ही कॉम्प्लीमेंट सुनते आ रहा था, लेकिन वेइंग से मिला ये कॉम्प्लीमेंट उसे कुछ ज्यादा ही खास लग रहा था। वो स्माइल करते हुए कहने लगा, कुकिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब वेइंग कहने लगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो सब तुमने बनाया था? मैं बेवकूफ था, मैंने पूरा खाया भी नहीं। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, वापस जाकर मैं फिर से बना दूंगा। अब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं और एक शॉप पर रुकते हैं। वेइंग वांगजी को 3 रिंग्स दिखाते हुए कहता है, लंजा क्या तुमने कभी ये गेम पहले खेला है? वांगजी मना कर देता है। तो वेइंग कहता है, तुमने ये गेम भी नहीं खेला? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें एक रिंग को लेना है और यहाँ जितने भी सामान रखे हैं वहां डालना है। जिस पर भी वो रिंग रुकेगी वो सामान तुम्हारा हो जाएगा। वांगजी रिपीट करता है, जिस पर भी रिंग जाएगी वो मेरा है। वेइंग पूछता है, बताओ तुम्हें इनमें से क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वही निकालता हूँ। तो वांगजी कहता है, तुम जो भी निकालोगे मैं वही ले लूंगा। वेइंग कहने लगता है, लंजा देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम सबके सामने रोड पर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वांगजी कहता है, नहीं मैं नहीं कर रहा। तो वेइंग कहता है, तुम कर रहे हो। अब वेइंग उसे एक वाइट टर्टल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए वो निकालूं? और वेइंग सच में उसके लिए वो टर्टल निकाल लेता है। अब 2 रिंग्स बचती हैं। वेइंग वांगजी को वो 2 रिंग्स दिखाते हुए कहता है, लंजा क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? वांगजी कहता है, हाँ। तो वेइंग कहता है, तुम इनमें से क्या निकालना चाहते हो? वेइंग काफी टाइम तक देखता है, फिर उसे एक अगली सा डंकी दिखाई देता है। वेइंग वांगजी से कहता है, तुम वो डंकी निकालो। वो डंकी लिटिल एप्पल जैसा दिखता है। वांगजी एक रिंग डालता है और सच में उस डंकी पर जाकर लगती है और वेइंग डंकी को ले लेता है। अब वांगजी 3rd रिंग डालता है जो कि वेइंग पर जाती है। आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि वांगजी से वो रिंग मिस हो गई। अब वेइंग वांगजी को लेकर आगे की तरफ जाने लगता है। उसके एक हाथ में टर्टल और एक हाथ में डंकी होता है और वो वांगजी से कहने लगता है, लंजा मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रिएटिव हो। वांगजी उसके हाथ से वो टर्टल लेने लगता है। वेइंग अपने ऊपर से वो रिंग निकालकर वांगजी के हेड पर डालते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया था। वांगजी पूछता है, हम इस टर्टल को कहाँ रखेंगे? तो वेइंग कहता है, इसे हम लांची में रखेंगे। लांची जो उनका स्टडी रूम था। और जब भी सिजवे, जेंगे और बाकी जूनियर्स तुमसे उस टर्टल के बारे में पूछेंगे तो तुम उन्हें बता देना शन्यू केव में कैसे हमने टर्टल को हराया था और उसी की याद में ये टर्टल बनाया गया है। वांगजी कहता है, एक्सलेंट। अब दोनों एक बोट में जा रहे होते हैं। वेइंग वांगजी से कहता है, तुम बोट के एक तरफ बैठो, मैं दूसरी तरफ बैठता हूँ। ज्यादा हिलना मत वरना बोट गिर सकती है।
तो वांग जी कहता है चिंता मत करो, अगर तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। वेइंग वांग जी से कहता है दुख की बात है कि अभी ब्लूमिंग का सीजन है, लोटस सीड्स अभी रेडी नहीं हुए होंगे, वरना मैं तुम्हें वहां ले चलता। तो वांग जी कहता है हम बाद में फिर आ जाएंगे। अब वेइंग कहता है यहाँ पर एक ओल्ड मैन हुआ करता था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। लंजा तुम्हें याद है क्लाउड रेसेस में मैं तुमसे लोटस को आने के लिए कहा करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ लोटस सीड्स चुराओ, क्योंकि वो ओल्ड मैन लोटस सीड्स चुराने पर बहुत बुरी तरह मारता था और मैं एक दिन तुम्हें फंसाना चाहता था ताकि वो ओल्ड मैन तुम्हें भी मारे और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे गूसू इंसेक्ट की पनिशमेंट से भी ज्यादा खतरनाक उसका मारना होता था। वांग जी ये सुनकर हंसने लगता है। अब वेइंग बोट पर एक हाथ मारता है जिससे बोट पलट जाती है और दोनों पानी में आ जाते हैं और दोनों अंडर वाटर किस करते हैं। अब वेइंग कहता है मैं मानता हूँ जो भी कुछ मैंने कहा वो सब मैं बकवास कर रहा था, मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें लोटस कोव बुलाया करता था। वांग जी उसको बोट पर वापस बैठने में मदद करता है और फिर खुद भी बोट पर बैठ जाता है। अब वेइंग पूछता है लेकिन लंजा तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा, क्या तुम भी पहले मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, लेकिन हर बार तुम मुझे इतने कोल्डली रिजेक्ट कर देते थे, तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता था। वांग जी कहता है तुम अब ट्राई करके देखो, अगर मैं तुम्हारी किसी भी बात को रिजेक्ट करूं तो। वेइंग अचानक से शॉक्ड हो जाता है और वांग जी के फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है लंजा मुझसे प्रॉमिस करो, मुझे हमेशा पहले वार्निंग दिया करो इतने रोमांटिक वर्ड्स बोलने से पहले, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वांग जी कहता है ठीक है। तो वेइंग कहता है लंजा तुम सच में बहुत अजीब हो। तो यहाँ पर चैप्टर 126 और साथ में अनटेम्ड नोवेल भी खत्म होता है। बहुत अजीब लग रहा है ऐसा बोलते हुए कि नोवेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन यही सच है गाइस, इट वाज द लास्ट चैप्टर। आई एम सीरियसली फीलिंग हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। इतनी खुशी आपको वीडियो देखते वक्त नहीं होती होगी जितने मुझे बनाते वक्त होती थी, लेकिन अब #वांगशियन सीरीज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ और नई सीरीज़ शेयर करूँगी। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।